नमस्कार छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। कल हम लोग रेशियो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जाने थे। आइए आज कुछ सवाल बनाते हैं रेशियो का। चलिए यहाँ पर बने रहिएगा। कहा जा रहा है कि यदि A अनुपात B 7:9 है तथा B अनुपात C 3:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बताना है। A अनुपात B मालूम है कि 7:9 है तथा B अनुपात C मालूम है कि 3:5 है। तो हमें A अनुपात B अनुपात C बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पर A जो है 7 है, B 9 है, B 3 है। B अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो हम इस 3 को 9 बना देते हैं। 9 बनाने के लिए गुना या भाग कर सकते हैं। तो गुना कर देते हैं। देखिए, तो 3 से गुना कर दिए यहाँ पर, 3 से गुना कर दिए यहाँ पर। अब क्या हो गया, ये 9:15। अब दिख रहा है कि A 7 है, B 9 है, B 9 है, C 15 है। तो A मेरा 7 हो गया, B 9 हो गया और C 15 हो गया। तो मेरा ABC जो है 7 9 15 हो गया है। ठीक है। AB 7 9 है, BC 3 5 है। तो B को बराबर कर लिए तो हमारा ABC निकल गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 5:9 है, C अनुपात B 2:3 हो तो B को कुल कितना प्रतिशत मिलेगा। यदि A अनुपात B 5:9 है, C अनुपात B 2:3 है, तो A अनुपात B मालूम है कि 5:9 है और आपको दिया हुआ है C अनुपात B। तो एग्जाम में होश में रहिएगा। C अनुपात B है तो इसको B अनुपात C कर लेते हैं हम लोग। तो B अनुपात C अनुपात B 2:3 है तो B अनुपात C 3:2 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि B को कुल कितना प्रतिशत मिलेगा। तो पहले हम लोग ABC निकाल लेते हैं। ABC हम लोग पहले A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। देखिए, तो A 5 है, B 9 है, B 3 है। तो B को बराबर कर देते हैं। 3 से यहाँ गुना कर देते हैं, 3 से यहाँ गुना कर देते हैं। तो 9:6। ठीक है। तो A 5 हो गया, B 9 हो गया और C 6 हो गया। कहा जा रहा है कि B को कुल कितना प्रतिशत मिलेगा। तो B को कुल कितना प्रतिशत मिलेगा, तो जिसके बारे में पूछा जाए। पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर। तो 9 को ऊपर, B 9 है तो 9 को ऊपर, सबका जोड़ नीचे, सबका जोड़ नीचे। तो नीचे 20 और दुनिया का प्रत्येक वैल्यू 100%। परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो 100 से गुना, परसेंट पूछा गया है इसलिए 100 से गुना। तो आपका हो गया B को 45% मिलेगा। ठीक है। बढ़े आगे। नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B 8:15 है, B अनुपात C 5:8 है, C अनुपात D 4:5 है, तो AD क्या है। तो AD पूछा जा रहा है। तो A अनुपात B मालूम है
ठीक है, कि 8 15 है। बी सी मालूम है कि 5 8 है। सी डी मालूम है कि 4 5 है। तो पूछा जा रहा है कि ए डी बताइए, ए अनुपात डी। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे ए अनुपात डी का। तो ए अनुपात डी का फॉर्मूला होता है ए बाय बी गुना बी बाय सी गुना सी बाय डी। ठीक है, ए बाय बी गुना बी बाय सी गुना सी बाय डी। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग को मालूम है कि ए जो है 8 है, बी 15 है, बी सी जो है 5 8 है, और सी डी जो है 4 5 है। ठीक है, 5 5 कट गया, 8 8 कट गया, 4/15। 4/15 का मतलब ए डी जो है 4 अनुपात 15 है। ठीक है, ए डी जो है निकल गया 4 अनुपात 15। आप लोग समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 और ए बराबर 27। तो डी किसके बराबर होगा? ठीक है, देखिए, तो आपको कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी अब बराबर 3 अनुपात 5। इसका मतलब है कि सब 3 अनुपात 5 के बराबर है। तो सब 3 अनुपात 5 के बराबर है, तो ए बी जो है 3 अनुपात 5 है, बराबर बी सी जो है 3 अनुपात 5 है, बराबर सी डी जो है 3 अनुपात 5 है। क्योंकि कहा जा रहा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5। इसका मतलब है सब बराबर है, सब 3 अनुपात 5 के बराबर है। और दिया हुआ है कि ए जो है 27 है। ए कितना है? संख्या में 27 है। ए अनुपात में कितना है? ए अनुपात में 3 है, लेकिन है कितना? 27। तो ए अनुपात में 3 है 27। तो अनुपात में 1 का मान 9, 3 का मान 27, तो 1 का मान 9। तो 1 का मान अनुपात में जहाँ भी फिट करते हैं फिट हो जाता है। तो 1 का मान 9, तो 3 का मान 27, तो 5 का मान 45। कहा जा रहा है कि b बराबर b। अगर b यहाँ 45 है तो यहाँ भी तो 45 होगा, b यहाँ भी 45 होगा। यहाँ b अनुपात में कितना है? b अनुपात में है 3, लेकिन है कितना संख्या में? 45। तो अनुपात में 1 का मान 15, 1 का मान 15, तो 5 का मान 75। कहा जा रहा है c बराबर c। c अगर यहाँ 75 है संख्या में, तो यहाँ भी 75 होगा। c अगर यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 होगा। अनुपात में c है कितना? अनुपात में c है 3, लेकिन है 75। तो अनुपात में 1 का मान 25, तो 5 का मान 125। 1 का मान 25, तो 5 का मान 125। तो डी निकल गया मेरा। डी जो है 125 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि ए बी सी तथा डी सब इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं
कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी तथा ए अनुपात डी 8 अनुपात 125, तो ए अनुपात सी बताइए। कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी, तो ए अनुपात डी बताना है। तो ए अनुपात डी बताना है तो आप लोग को जो है एक फॉर्मूला बताए हैं, ए अनुपात डी बराबर ए बाय बी गुना बी बाय सी गुना सी बाय डी। कहा जा रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, तो हम लोग को ए बी सी कहा जा रहा है सब इस प्रकार की वास्तविक संख्या है, और ए डी मालूम है कि 8 अनुपात 125, इसका मतलब 8/125 मालूम है कि ए डी जो है 8/125 है। इसका मतलब है कि ए बी सी को गुना करने से 8 हो जाता है, और सब जो है इस प्रकार की वास्तविक संख्या है, सब बराबर है, सब बराबर है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी, सब बराबर है। इसका मतलब ए बी सी बराबर है। तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइए कि ए बी सी बराबर रखना है और गुना करके 8 कर देना है, बी सी डी बराबर रखना है और गुना करके 125 कर देना है। तो 125 कर देना है, 8 कर देना है। तो देखिए तो यहाँ रख देते हैं 2/5 गुना 2/5 और गुना 2/5, सब बराबर है, सब बराबर है। और सब का गुना देखिए 2 गुना 2 और गुना 2 8, 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125, 8/125 भी हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ए बाय बी जो है 2/5 है, बी बाय सी जो है 2/5 है, सी बाय डी जो है 2/5 है। तो कहा जा रहा है कि ए सी बताइए। तो ए सी बताना, तो ए सी का फॉर्मूला क्या है, ए बटे बी गुना बी बटे सी। तो ए बटे बी मान मालूम है 2/5 गुना बी बटे सी मान मालूम है 2/5। तो 2/5 और 2/5 कितना हो गया, 4/25। इसका मतलब ए सी जो है हमारा 4/25 है। ठीक है, बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो कहा जा रहा है कि एम ए प्लस एन सी बट्टे एम बी प्लस एन डी क्या होगा, मान बताना है इसका। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखे थे कि एसी है ना यहाँ पर, तो एसी का ज़रूरत है, तो एसी को बराबर कर लेते हैं, पहला से तीसरा तो दूसरा से चौथा बराबर कर लिए। तो हम लोग जो है ए बराबर सी करते हैं, बी बराबर डी करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ बने रहिएगा, एम ए प्लस एन ए, क्योंकि ए जो है सी के बराबर है तो हम जो है सी को ए बना दिए। उसी तरह से एम बी प्लस एन बी लिख सकते हैं ना, बी को डी से बराबर कर दिए तो बी को डी बना दिए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से ए हम कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिए तो एम प्लस एन, और यहाँ से बी कॉमन ले लिए तो एम प्लस एन, एम प्लस एन कट गया, बचा क्या, ए बटे बी। इसका मतलब है कि ए अनुपात बी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 10:11, सी अनुपात डी बराबर 22:25, तो कहा जा रहा है कि बी सी माइनस ए डी बट्टे बी सी प्लस ए डी का मान बताइए। ठीक है, ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 3:5, बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 10:11 और सी अनुपात डी आपको दिया हुआ है 22:25। तो ए बी सी या सी डी दिया हुआ है, तो ए बी सी सी डी दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ए बी सी डी निकाल सकते हैं ना। तो ए बी सी डी निकाल लेते हैं, ए बी सी डी निकाल लेते हैं। देखें तो बराबर कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बराबर कर रहे हैं। यहाँ देखिए तो सी 11 है, सी 22 है, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। तब क्या हो गया, ये 20:22, सी 22 बराबर हो गया। यहाँ देखिए तो b जो है 20 है, अब b जो है 5 है, तो b भी बराबर करना होगा। तो b में हम यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं। अगर हम यहाँ 4 से गुना कर दिए तो हो गया मेरा 12:20। देखिए तो b 20 है, b 20 है, c 22 है, c 22 है, तो मेरा ए बी सी डी निकल गया ना। ए दिख रहा है 12 है, b 20 है, c जो है 22 है और d 25 है। ठीक है, ए बी सी डी निकल गया है। तो हमको कहा जा रहा है कि बताइए बी सी माइनस ए डी बट्टे बी सी प्लस ए डी। तो मालूम है कि ए 12 है, बी 20 है, सी 22 है, डी 25 है, तो उसका मान जो है हम यहाँ पर रख देते हैं। b का मान 20 है, c का मान 22 है, तो 20 गुना 22 माइनस ए डी जो है a मेरा 12 है, d 25 है, तो 12 गुना 25 बट्टे फिर कह रहा है BC, तो b जो है 20 है, c 22 है, यहाँ प्लस ए डी 12 गुना 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं, बराबर 22 गुना 20 440, यही ना होता है जी। 22 गुना 20 440, अब 25 गुना 12 300 बट्टे 22 गुना 20 440 प्लस 300। तो 440 में 300 घटा देते हैं तो कितना हो गया है 140 बट्टे 440 में 300 जोड़ देते हैं तो 740 काट देते हैं। कट रहा है तो काट के देख लेते हैं। 7/37। इसका मतलब है कि अनुपात में जो है निकल गया 7:37। ठीक है, बढ़े आगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A का पावर 4 अनुपात B का पावर 4 का मान होगा। A अनुपात B बराबर B अनुपात C दिया हुआ है। A अनुपात B
बराबर बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है कि ए का पावर 4 अनुपात बी का पावर 4 का मान बताइए। तो देखिए, तो हमको ए का पावर 4 चाहिए या फिर बी का पावर 4 चाहिए। तो ए का पावर 4 और बी का पावर 4 लाने के लिए अनुपात दिया हुआ ए अनुपात बी या बराबर बी अनुपात सी। तो हम देखिए, तो बी को गुना कर देते हैं। अगर बी को गुना करेंगे तो ए सी को गुना करना होगा। तो ए सी को गुना करना होगा, तो बी को गुना कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो स्क्वायर है, हमको 4 का ज़रूरत है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। तो इधर b का पावर 4 हो जाएगा, तो b का पावर 4, इधर भी स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 4 बट्टे b का पावर 4। बोलिए, कोई दिक्कत है a का पावर 4 और b का पावर 4 लिखने में? a का पावर 4 और b का पावर 4, a अनुपात b को हम लोग लिख सकते हैं ना। अनुपात में है तो बट्टे में, तो बट्टे में लिख दिए। देखिए, तो यहाँ पर a का पावर 4 ही रहने देते हैं, और b का पावर 4 का मान हमको मालूम है a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर सी स्क्वायर मान रख देते हैं b का पावर 4 का। तो स्क्वायर से 4 कट गया, स्क्वायर बच गया। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? तो आपका पहला दिया हुआ है 10:17। तो 10:17 को हम लोग लिख सकते हैं 10/17, या चलिए लिख देते हैं आपके लिए 10:17। दूसरा दिया हुआ है 17:25। तीसरा दिया हुआ है 3:10, और चौथा दिया हुआ है 19:25। तो कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा अनुपात है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 10:17 को हम लोग लिख सकते हैं 10/17। 17:25 को लिख सकते हैं 17/25। 3:10 को लिख सकते हैं 3/10, और 19:25 को हम लोग लिख सकते हैं 19/25। अब देखिए, तो एक चीज़ बता देते हैं आपको कि 10 और 17 में कितना का अंतर है? 7 का अंतर है। 7 का अंतर है ना 10 और 17 में। उसी तरह से 17 और 25 में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। 3 और 10 में 7 का अंतर है। 19 और 25 में 6 का अंतर है। तो अंतर अलग अलग है। अगर अंतर सबका समान रहता, 7-7-7-7, 5-5-5, 4-4-4, 8-8-8, अगर अंतर समान रहता तो अंश में जो भी बड़ा संख्या होता वही भिन्न बड़ा हो जाता। अंश में जो छोटा संख्या होता तो वही छोटा हो जाता। अगर अंतर समान रहता, सबसे बड़ा 19 है ना, तो 19:25 बड़ा हो जाता। 3:10 छोटा हो जाता। अंश में जो है 3 छोटा है। अंतर यहाँ पर समान नहीं है। अगर समान नहीं रहेगा तो हम लोग जो है क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्रॉस गुना करते हैं, देखिए तो 25 × 10 250, और 17 × 17 250,
89 गुना करने के बाद, क्रॉस गुना करने के बाद जिसके माथे पर गुणनफल बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसके माथे पर गुणनफल छोटा वो छोटा भिन्न। तो यहाँ पर इस दोनों में छोटा कौन है? 10/17 है। तो इसका मतलब है कि बड़ा भिन्न है। हमसे पूछा गया सबसे छोटा बताइए, तो ये दोनों में तो ये सबसे छोटा बड़ा हो गया, ये जो है छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है छोटा नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 10 × 10 100 और 17 × 3 51। तो इसका मतलब है कि ये दोनों में छोटा यही है, ये जो है बड़ा हो गया। तो ये गलत है। अब ये दोनों में चेक कर लेते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 25 × 3 75, 19 × 10 190। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है 75 आ रहा है गुना करके। तो इसका माथा पर गुणनफल छोटा, तो इसका मतलब है कि 3/10, इसका मतलब 3:10 सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात 7:13 की दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। कहा जा रहा है कि अनुपात जो है आपको मालूम है कि 7:13 है, कहता दोनों पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। कहा जा रहा है कि आपको जो है मालूम है कि अनुपात में 7:13 है, इसका मतलब 7/13 है। 7:13 का मतलब 7/13 है। कहता ये दोनों में क्या जोड़ दें कि अनुपात जो है मेरा 2/3 हो जाए। तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो आप लोग जो है ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा। तो ऑप्शन का सहारा लीजिए। पहला ऑप्शन 4 है, तो पहला ऑप्शन 4 है तो 7 में 4 जोड़ देते हैं तो 11, और 13 में 4 जोड़ देते हैं 17। तो 11/17 काट उठ करके 2/3 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन 4 है तो गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका 5 है। तो देखिए तो 5 जोड़ देते हैं, कहता दोनों पदों में क्या जोड़ दें। तो 7 में 5 जोड़ देते हैं तो 12 हो गया, और 13 में 5 जोड़ देते हैं तो 18 हो गया। तो 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में 2/3। तो 2/3 बराबर 2/3। इसका मतलब है कि 5 जो है सही है, दोनों पद में 5 जोड़ देना है। अब दूसरा में मेरा सही हो गया तो तीसरा चौथा ऑप्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 2। लेकिन आइए इसको जो है बना करके भी एक बार देख लिया जाए। कहा जा रहा अनुपात 7:13 की दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो 2:3 हो जाए तो 7/13 में क्या जोड़ दें कि 2/3 हो जाए। तो दोनों पदों में क्या जोड़ दें तो मालूम नहीं है। दोनों पदों में क्या जोड़ देना है तो हम लोग x जोड़ देते हैं। दोनों पदों में x जोड़ दिए, क्रॉस गुना कीजिए तो 21 + 3x बराबर देखिए तो 26 + 2x। अब जो है x को इधर ले आते हैं, 21 को उधर लाते हैं तो x बराबर 26 - 21 बराबर 5। तो x का मान 5। तो दोनों पदों में 5 जोड़ देंगे तो अनुपात 2/3 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।